पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इन्वेस्टिंग की अगर बात की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात की जाए, तो इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेशो होती हैं या क्राइटेरिया होता है कि किस कंपनी को सेलेक्ट किया जाए और उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जाए, तो उसमें डिविडेंड यील्ड और प्राइस टू अर्निंग रेशो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी मोमेंदो मावन साबित होते हैं किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने में। डिविडेंड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होती है कि किसी भी कंपनी ने पिछले 12 महीनों में कितना आपको डिविडेंड पे किया और विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट प्राइस उसकी जो परसेंटेज में वैल्यू बनती है एक ख़ास फार्मूला के तहत उसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। किसी भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड जितनी अच्छी होगी एज अ वैल्यू इन्वेस्टर या एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए लुक्रेटिव होती है। इसी तरह जब भी आप इन्वेस्टिंग के लिए कंपनीज़ को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ऐसी कंपनीज़ का इंतखाब करें जो कि आपको अच्छी प्राइस पर मिल रही हो। अब प्राइस का जो पैमाना होता है उसके लिए बहुत सारी रेशोज़ होती हैं जिनको कंसिडर किया जाता है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके ज़रिए आप किसी भी कंपनी का देख सकते हैं कि जो इस वक्त उसकी प्राइस है उसकी जो वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है या नहीं है। तो इस हवाले से एक जो सिंपल और काफ़ी यूज़फुल रेशो होती है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है, जो कि किसी भी कंपनी के शेयर की जो मौजूदा प्राइस है और जो उसकी अर्निंग्स रही हैं उसकी बेसिस पे आपको बता देती है। और किसी भी सेक्टर के अंदर जब प्राइस टू अर्निंग रेशो एक कंपनी की जो उसके दीगर पीयर्स हैं यानी कि जो दीगर कंपनीज हैं उस सेक्टर के उसके मुकाबले में अगर वो कम है प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो उतना ही ज़्यादा वो बेहतर कंपनी कंसीडर की जाती है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 मुख्तलिफ जो बड़े सेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उसमें से 20 कंपनियों के बारे में। यानी कि डिविडेंड यील्ड के हवाले से हर पर्टिकुलर सेक्टर में इस वक्त कौन सी कंपनी है जो टॉप पे है और साथ साथ प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से कौन सी कंपनी है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव पोजीशन पे है, यानी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है। तो इस बुनियाद पे हर सेक्टर में से दो दो कंपनीज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उसकी बेसिस पे आपको आइडिया होगा कि इस वक्त जबकि मार्केट KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो इस मौके पर भी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है या डिविडेंड यील्ड है, ये सिर्फ यही एक पैमाना नहीं है और जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। इसलिए इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल ना समझिएगा। सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि अगर आपका क्राइटेरिया डिविडेंड यील्ड है और प्राइस टू अर्निंग है तो उसकी बेसिस पे कैसे आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं कंपनीज़ की। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ओवरऑल आप जब भी पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं तो उसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि जितनी भी इंपॉर्टेंट दीगर जो रेशोज़ हैं उनको भी देखें, कंपनी के सारे फंडामेंटल्स को और हर लिहाज से परख कर, हर लिहाज से जांच कर फिर ही आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो अब सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए फर्टिलाइज़र सेक्टर हमेशा से ही एक बड़ा ही अट्रैक्टिव सेक्टर रहा है और इस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी मैच्योर कंपनीज़ हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़। और डिविडेंड के हवाले से भी बात करें तो इन कंपनीज़ का जो कि सेक्टर के अंदर है उनकी डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छी रही है। तो एज ऑफ नाउ इस वक्त अगर हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कंपनी है इस सेक्टर की वो है FFC, जिसकी डिविडेंड यील्ड बेस्ड ऑन द ट्रेलिंग 12 मंथ जो बनती है वो 10.69% बनती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि FFC के शेयर की प्राइस में पिछले कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उससे पहले FFBL का इसके अंदर मर्जर भी हुआ था। तो ये सारे फैक्टर्स और FFC की एक स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ है उसके बावजूद के शेयर की प्राइस में इतना इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो डबल डिजिट्स में है, तो विच इज़ वेरी गुड। और इस कंपनी के शेयर्स के अंदर जो इन्वेस्टिंग होती है वो हमेशा से ही इस सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए एक फोरमोस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। और दूसरी बात यह है कि FFC अभी रिसेंटली चंद ही दिन पहले शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का भी हिस्सा बन गई है। इससे पहले ये शरिया इंडेक्स यानी कि AMI इंडेक्स का हिस्सा नहीं थी। अब प्राइस टू अर्निंग की बेसिस पे बात करें तो इस वक्त जो कंपनी लीड कर रही है यानी कि वो कंपनी जो प्रॉफिट में भी हैं और उसके बावजूद इस वक्त अपने सेक्टर में दीगर कंपनीज जो इसके पीयर्स हैं उसके मुकाबले में जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो सबसे कम है वो है फातिमा फर्टिलाइज़र, जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो एज वी स्पीक वो है 8.03।
तो प्राइस टू अर्निंग जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर आप बेहतर अपॉर्चुनिटी कंसीडर कर सकते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ओवरऑल देखा जाए तो फर्टिलाइज़र सेक्टर की जो पीई रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो सबसे कम आपको नज़र आ रही है वो 8.03 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर जो प्राइस है शेयर्स की पिछले कुछ अरसे में कितना ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अब जो दूसरा सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो बैंकिंग सेक्टर है। कमर्शियल बैंक्स ने पिछले कुछ अरसे में या पिछले 1.5-2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इस सेक्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं। और डिविडेंड की बात करें तो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स देती हैं कंपनीज़, और कुछ कंपनीज़ तो ऐसी हैं जो हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही होती हैं, और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो हाफ ईयरली या ईयरली डिविडेंड दे रही होती हैं। तो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से बात करें तो इस वक्त इस सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड एज ऑफ नाउ बनती है वो है 13.01%। अब यहाँ पर ये वाज़ेह कर दूँ कि इस सेक्टर के अंदर शरिया कंप्लाइंस के हवाले से बात करें तो 2-3 बैंक्स ही हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं। बड़े बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मीज़ान बैंक या फैसल बैंक और बैंक इस्लामी। लेकिन उसके अलावा जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसके अंदर से जो सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड यील्ड है इस वक्त वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की है। अब प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से देखें तो जो इस वक्त बैंक सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इस सेक्टर के अंदर, यानी जिसकी पीई रेशो सबसे कम है, वो है यूबीएल, और इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो है 5.06। तो वैसे भी बात करें तो यूबीएल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक है और बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स का हामिल और एक बड़ा बैंक है पाकिस्तान का, मार्केट कैपिटल के लिहाज से भी और ओवरऑल जो ब्रांचेज हैं उसके लिहाज से भी। तो इसको आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा एज ऑफ नाउ नहीं है। अब आगे चलते हैं, और तीसरा जो सेक्टर हम देखेंगे वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। एक्सप्लोरेशन सेक्टर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और वक्तन फ़वक्तन इसके हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें भी मैं बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और एक्सप्लोरेशन के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट्स मुख्तलिफ कंपनीज इस सेक्टर की कर रही हैं। ये सेक्टर में कंपनीज़ की तादाद काफ़ी कम है, और उसमें से जो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड की हामिल कंपनी है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड पीओएल, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है ट्रेलिंग 12 मंथ की वो है 10.14%। अब अगर हम प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से बात करें तो इस वक्त पीपीएल पीई रेशो के लिहाज से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोजीशन पे है, और इसकी पीई रेशो है वो है 6.49। दीगर जो कंपनीज है इस सेक्टर में वो भी अच्छी हैं, जैसे ओजीडीसी हो गया और मारी पेट्रोलियम हो गया। लेकिन एज ऑफ नाउ डिविडेंड यील्ड के लिहाज से और पीई के लिहाज से ये जो दो कंपनीज हैं वो आपके सामने हैं, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल ऑन पीएसएक्स डेटा पोर्टल। अब इसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जिसके अंदर गैस और पेट्रोलियम की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर गैस और पेट्रोल को सेल कर रही है वो कंपनीज हैं। और इसमें डिविडेंड यील्ड के लिहाज से इस वक्त जो लीडर है, यानी जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिविडेंड यील्ड है वो है अटक पेट्रोलियम, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है एज ऑफ नाउ वो है 4.93%। अब ये डिविडेंड यील्ड जो दीगर कंपनीज हम देख रहे हैं उसके मुकाबले में कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की जो ओवरऑल डिविडेंड यील्ड है इस सेक्टर की ही वो चूँकि शेयर्स की प्राइसेस काफ़ी ऊपर है, तो उसके लिहाज से जितना डिविडेंड देती हैं कंपनीज उसमें यही कंपनी है जो कि बाकी जो इसके पेयर्स हैं उसके मुकाबले में निस्बतन बेहतर डिविडेंड यील्ड की हामिल है। अब प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से बात करें तो इस सेक्टर में इस वक्त जो सबसे अट्रैक्टिव प्राइस टू अर्निंग है वो है एसएनजीपी की 5.21। आगे चलते हैं और हम नेक्स्ट जो सेक्टर देखते हैं वो है सीमेंट सेक्टर। पाकिस्तान के अंदर सीमेंट सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर ज़रूर है, लेकिन हमेशा से ये ख़ास तौर पे वो लोग जो कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव रहता है। डिविडेंड भी इसमें कुछ कंपनीज हैं जिनके अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डिविडेंड के मुकाबले में जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो एक ज़्यादा मेजर यहाँ पर बेनिफिट होता है इस सेक्टर के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनका। अब डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो सेफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड जो है इस वक्त उसकी डिविडेंड यील्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 5.94%। इस सेक्टर में बेस्ट वे सीमेंट और कुछ दीगर जो कंपनीज हैं वो भी मुतवातर डिविडेंड देती रहती हैं, लेकिन उनके शेयर की प्राइसेस इस वक्त काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं। तो उस लिहाज से उनकी जो डिविडेंड पे आउट है वो जब डिविडेंड यील्ड हम कैलकुलेट करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा फिर नहीं बनती। तो सेफ मिक्स ने जो कि रिसेंटली भी अच्छा डिविडेंड दिया, तो इसलिए इसका रिलेटिवली बाकी जो कंपनीज है इस सेक्टर की उसके मुकाबले में इस वक्त डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है।
अब पीई मल्टीपल की बात करें तो पीई मल्टीपल के लिहाज से इस सेक्टर में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है वो है ठट्टा सीमेंट, जिसकी पीई रेशो बनती है 3.73। आगे चलते हैं और अब केमिकल सेक्टर की बात करते हैं। केमिकल सेक्टर बड़ा वर्सटाइल किस्म का सेक्टर है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं वो बनाने वाली कंपनीज हैं। कुछ जो हैं वो पेंट बनाती हैं, कुछ दीगर जो केमिकल्स हैं वो बनाती हैं। और इसके अंदर जो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो है लक्की कोर इंडस्ट्रीज़। लक्की ग्रुप की एक बड़ी कंपनी है जो कि 11.99% की डिविडेंड यील्ड के साथ इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर। फार्मा के अंदर भी इसने काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशंस किए हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें भी इसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आईसीआई पहले था जो उसको इसने एक्वायर किया था, तो वो अब इसका नाम एलसीआई बन गया था। तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स की हामिल कंपनी है और इस सेक्टर में इस वक्त ये डिविडेंड यील्ड के लिहाज से लीड कर रही है। अब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के लिहाज से देखें तो डायनिया, इसको DYNO डायनो भी बोलते हैं, वो इस वक्त पीई मल्टीपल के लिहाज से सबसे बेहतर पोजीशन पे है इस सेक्टर में से, जिसकी जो डिविडेंड जो पीई मल्टीपल है वो 5.89 बनता है एज ऑफ नाउ। अब इसके बाद जो अगला सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर ने पिछले कुछ अरसे में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, खासतौर पे जब से नॉन एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स थी उनकी जो प्राइसेस है वो डीरेगुलेट हुई हैं, तो उसके बाद फार्मा सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंप्रूव हुई है। एक्सपोर्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही हैं फार्मा सेक्टर की कंपनीज। और एज ऑफ नाउ इस सेक्टर के अंदर डिविडेंड यील्ड के लिहाज से बात करें तो हिस्ट पाकिस्तान, जो कि पहले सनोफी अवेंटिस कहलाता था, ये टॉप पे है। एचपीएल की जो डिविडेंड यील्ड है वो है 4.02%। जबकि प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से बात करें तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव नंबर है इसमें वो है जीएसकी का, यानी कि जीएसके ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन 13.85 का मल्टीपल। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आपको नज़र आ रही होगी, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कंपनी है यानी जिसका पीई मल्टीपल सबसे कम है वो है 13.85। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसका पीई मल्टीपल कितना ज़्यादा है। मींस के इस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि प्राइस जितनी ज़्यादा ऊपर गई है इस मतलब शेयर्स की, तो उसका अंदाज़ा आप इस पीई मल्टीपल से भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो अगला सेक्टर है वो है इंजीनियरिंग सेक्टर, जिसको स्टील सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो स्टील यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टील प्रोडक्ट्स हैं वो बना रही होती हैं। तो इसमें जो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से सबसे इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो है क्रिस्टन स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट लिमिटेड, CSAP। और पाकिस्तान के अंदर जो SNGP वगैरह इनके जो पाइपलाइंस मुल्क में उनका नेटवर्क बिछा हुआ है, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस कंपनी के होते हैं, तो वहाँ पर ये मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड है इस वक्त वो है 7.11%। वैसे तो इस सेक्टर में कुछ और कंपनीज भी हैं जो कि डिविडेंड अच्छा दे रही होती हैं, लेकिन उनकी डिविडेंड यील्ड उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे INIL, ISL वगैरह। अब प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से जो कंपनी लीड कर रही है स्टील सेक्टर या इंजीनियरिंग सेक्टर को एज ऑफ नाउ वो है बीको स्टील, जिसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो है 3.18 एज ऑफ नाउ। अब जो अगला सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, कुछ बड़ी कंपनीज भी हैं इसमें। स्ट्रॉन्ग जो मेच्योर कंपनीज हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। और इस वक्त इस सेक्टर के अंदर डिविडेंड यील्ड के लिहाज से जो सबसे मजबूत कंपनी है वो है नेशनल फूड्स, जो कि 7.33% के डिविडेंड यील्ड की हामिल कंपनी है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट्स तकरीबन हर घर में यूज़ होती हैं। एक्सपोर्ट के अंदर भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर इसके जो मसाला जात हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी। और बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है ये कंपनी। जबकि प्राइस टू अर्निंग के लिहाज से देखें तो इस वक्त जो कंपनी इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोजीशन पे है वो मरी ब्रूडी, 8.81 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है ये। लेकिन इसके बारे में ये मैं बताऊं कि ये शरिया कंप्लाइंट नहीं है, और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी कुछ ऐसे लिक्वर बनाती है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए कि अगर आप शरिया कंप्लाइंस के हवाले से कंसर्न हैं तो फिर किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का बिज़नेस क्या है, वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो इस लिस्ट में आखिरी सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, और इस सेक्टर के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि परफॉर्म कर रही हैं। वैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर का ओवरऑल देखा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स होते हैं जिनकी डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कोई इनकी अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड नहीं होती।
और इस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है इस सेक्टर के अंदर वो है सिस्टम्स लिमिटेड का, विच इज़ 3.97% ओनली। जबकि पीई मल्टीपल के लिहाज से देखें तो इस वक्त टीआरजी 4.57 के पीई मल्टीपल पे है, तो रिलेटिव टू अदर कंपनीज इन दिस सेक्टर ये इस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर बनता है पीई मल्टीपल के हिसाब से। अब इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स थे लेकिन उनको मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, जैसे पावर सेक्टर भी एक बड़ा मशहूर सेक्टर है। पावर जनरेशन सेक्टर की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि उसमें रीसेंट पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट किए गए हैं, जो टैरिफ हैं वो उनके ऊपर रिवीजन्स आई हैं, तो इसलिए जो पिछले 12 महीने का डेटा है या पिछला जो पिछले सालों का डेटा है उसकी बेस पे अब उसके हम कोई भी कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि अब सिचुएशन और डायनामिक्स उस सेक्टर के टोटली चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं उनके हवाले से बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10 सेक्टर्स को इस वीडियो में मैंने कंसीडर किया है। तो अगेन आई वुड से कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल एंड डिविडेंड यील्ड आर नॉट द ओनली फैक्टर्स दैट यू शुड कंसीडर। बाकी चीज़ें भी, बाकी फंडामेंटल्स भी और तमाम एस्पेक्ट्स को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, लेकिन स्टिल ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, तो इनकी ज़रूर मैंने जो बात की है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।